तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस क्या होता है। देखो ये एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, 3rd यूनिट, ठीक है, हमारे बीसीई का। और गला थोड़ा मेरा बैठा हुआ है, तबीयत हल्की सी नासाज है, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ हल्का सा। मगर क्या भैया कंटेंट में कोई कमी होगी? कंटेंट में इतनी सी भी कमी मैं नहीं आने दूंगा। खिड़की खुली हुई है यार, 1 सेकंड में बंद कर देता हूँ। क्या भैया कंटेंट में कोई कमी समझ में आने वाली है? नहीं, कंटेंट में कोई भी कमी समझ में नहीं आने वाली। मैं थोड़ा सोच रहा था कि लेक्चर्स को डिले कर दूं, मगर एग्जाम्स नज़दीक हैं यार, तो डिले नहीं किया जा सकता है। तो ये नई यूनिट स्टार्ट हो रही। अब इस नई यूनिट में है क्या? इस नई यूनिट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ जाके बात करी गई है। जो हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे C++ या जावा के अंदर आपने देखे हैं, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें बहुत सारे, अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर में मैंने पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसी कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। यहाँ हम इस चैप्टर में उन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा इन डेप्थ में देख रहे होंगे। हम देख रहे होंगे सबसे पहले अभी कुछ इनिशियल लेक्चर्स में कि भैया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, किस तरीके से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कोड्स को लिखते हैं। इसके बाद हम देखने वाले होंगे कि भैया कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, और दूसरी चीज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, किसी फंक्शन को हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या भैया, प्लस माइनस, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ये चीज। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ सवालों के जवाब जो है हम इन चैप्टर में देख रहे होंगे और इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। और लास्टली एक टॉपिक है कि भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इन डेप्थ में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है, हमारी जर्नी कुछ इस तरीके से चल रही होगी। आज के लेक्चर में मैं प्राइमरीली बात करने वाला हूं कि हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर नाम की एक चीज होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और दूसरी चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में की डिफरेंसेस क्या है, वो 5 से 6 की डिफरेंसेस मैं आपको नोट कराऊंगा। दूसरी चीज नहीं, ये तो भैया चौथी चीज हो गई, चलो कोई बात नहीं। चौथी चीज कि भैया ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कोड किस तरीके से लिखा जाता है ऑन ग्राउंड, हम C++ में किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। और लास्ट में आपके लिए एक बेहतरीन सा सरप्राइज है, जो कि हमने एक नया फीचर अपने लेक्चर्स में इंक्लूड किया है या ऐड किया है ना, तो उसके लिए आप जरूर थोड़ा पेशेंस बना के रख रहे होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भैया एक्चुअल में हमारा क्लास होता क्या है। क्लास का डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में भी किया है, मगर लेट्स नॉट डिस्कस। क्लास क्या होता है? क्लास को आप एक कैटेगरी की तरह समझो। सपोज जो हमारा व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स एक कैटेगरी है। व्हीकल्स एक कैटेगरी है। जैसे ही आपके दिमाग में व्हीकल आया और व्हीकल के अंदर सपोज एक कार आया, कार जो कि है सब कैटेगरी, कार यहां मैंने क्लास को बताया है। आपके दिमाग में जैसे ही कार आया, आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी, जैसे क्या ये भैया कार मर्सिडीज की है, ऑडी की है, उसका ब्रांड आया होगा। फिर दूसरी चीज क्या दिमाग में आई कि भैया अगर मर्सिडीज की है तो मर्सिडीज की कौन सी है, मर्सिडीज का कौन सा मॉडल है भैया, क्या जी वैगन है क्या, हमारी मॉडल क्या है उसका। दूसरा कार है भैया, उसका स्टीयरिंग भी होता होगा, एक फंक्शन है कि हम उसके टायर को रोटेट कर सकते हैं, उसको स्टीयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या फंक्शंस आए, और क्या फंक्शन आए भैया, रन करती है, भैया रन करती है, मूव करती है, कार आगे बढ़ती है, पीछे बढ़ती है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, गियर्स उसमें डाल सकते हैं, गियर का एक फंक्शन आ गया। दूसरा भैया उसमें ब्रेक भी लगाया जा सकता है, वरना गाड़ी छूट जाएगी। और क्या फंक्शंस आ रहे हैं भैया, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, हम उसके बूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं। और क्या फंक्शन आ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको फंक्शंस याद आ रहे हैं, आप उसको कमेंट में बताओ, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जैसे ही एक कार आया, कार कोई एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है कि भैया कार एक कोई चीज होती है। कार क्या कोई फिजिकल एंटिटी होती है? नहीं भैया, कार कोई फिजिकल एंटिटी नहीं, वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक ढांचा है। कार क्या होती है, क्या तुम उसको सामने बता सकते हो? अगर आप सपोज अभी आप सोच रहे हो कि भैया कार तो हम टच करके देख सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, क्या भैया हम कार को थोड़ी चला रहे हैं, हम किसी एक ब्रांड के व्हीकल को चला रहे हैं, हम किसी एक ब्रांड के कार को चला रहे हैं। तो कार अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, और उसके अंदर जो ब्रांड है जो कार को प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्चुअल एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
ऐसा समझो कि जो कार है वो क्लास है, एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर हमारी एक सब कैटेगरी है जिसे हम क्या कहते हैं, कार का मॉडल, या फिर हम कह सकते हैं कि कार का ब्रांड। और ये जो कार का ब्रांड जो प्रोड्यूस करता है ये एक फिजिकल एंटिटी होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, और इसे ही हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जिसे हम टच कर सके, जिसे हम फील कर सके, जिसे हम यूज कर सके। तो ये कार क्या हो गया, एक क्लास हो गया, एक कैटेगरी हो गया, और इसी के अंदर हमने एक सपोज बोलेरो ले ली, तो हमारी बोलेरो एक कैटेगरी हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बोलेरो। ठीक उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप उनमें से एक ऑब्जेक्ट हो। स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत सारे, क्या स्टूडेंट एज अ होल आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट एक कैटेगरी है, एक क्लास है, लेकिन स्टूडेंट के अंदर सपोज रजत, रोहन, ये एक फिजिकल एंटिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो एक स्टूडेंट क्लास का रजत या रोहन एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं टीचर एक क्लास हो गया, मैं उनमें से सचिन, तो मैं उस टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं समझ में आ गया। अब ये क्लास जो स्ट्रक्चर होता है, इनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। मतलब ये जो कैटेगरी होगी, ये जो क्लास होगा, इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। अब ये एट्रीब्यूट और फंक्शन क्या होते हैं, सपोज ये जो कार है, ये जो कार क्लास है, कार इज अ क्लास, कार इज अ क्लास। इस कार क्लास के अंदर सब डिविजन्स है। ये है भैया हमारे एट्रीब्यूट्स, ये है भैया हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिटन डेटा, ऐसा डेटा जो कि किसी फंक्शनिंग में नहीं आ रहा है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि भैया इसका कुछ नाम होगा, कोई भी एक कार होगा, कार का अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, कार क्लास का अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका कुछ ब्रांड नेम होगा, उसका कुछ मॉडल नेम होगा। तो ये जो नेम है ना, ये जो डेटा है ना, इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं भैया, एट्रीब्यूट्स। अभी आगे मैं इस चीज को लिखवा भी दूंगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप अभी समझो बस। इसे हम कहते हैं जो भी रिटन डेटा होता है, या जो भी नेम्स हो गए, हमने किसी चीज को दिए हैं, या हमने कोई क्या वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आगे समझाऊंगा क्या होता है, ये सारी चीजें होती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के साथ में दूसरा जो चीज होता है वो होता है फंक्शन। एट्रीब्यूट्स के साथ में दूसरा जो चीज होता है वो है फंक्शन। आप अपनी कार में नोटिस करना कि आपके पास सिर्फ ये दो ही चीजें होंगी, या तो आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे या तो फंक्शंस होंगे। फंक्शंस के अंदर क्या भैया, कार हमारी रन कर सकती है, कार हमारी ब्रेक लगा सकती है, कार में हमारे गियर से हम गियर चेंज कर सकते हैं, कार का हम बूट अनलॉक कर सकते हैं, बूट अनलॉक लॉक कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके फंक्शंस हो गए। आप अपनी कार में आज जाके देखना, वहां सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो होंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कैसे भैया, मेरे सीट का कलर रेड है, मेरे स्टीयरिंग का कलर ब्लैक है, मेरे टायर्स का कलर ब्लैक है, मेरे ब्रेक कैलिपर्स का कलर नियॉन है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। लेकिन भैया मेरी गाड़ी चलती है, भैया मेरी गाड़ी ब्रेक लगाती है, भैया मेरी गाड़ी में गियर चेंजेस होते हैं, तो ये हो गए आपके फंक्शंस। तो अ क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती है, एक उसका एट्रीब्यूट और एक होता है उसका फंक्शन। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कमेंट्स में मुझे बताओ। अब अभी तक क्या समझ में आया कि भैया कार नाम की एक क्लास है, कार नाम की एक क्लास है, इस क्लास के हमने वेरियस ऑब्जेक्ट बनाने हैं, इस क्लास के हमने वेरियस ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या होते हैं भैया, उसका कलर क्या होगा, उसका ब्रांड मॉडल क्या होगा, उसका इसका ब्रांड क्या होगा और उसका मॉडल क्या होगा। तो अल्टीमेटली हमने एक कार बनाई जो कि लाल कलर की है। अब ये ऑब्जेक्ट है, कार एक कैटेगरी हो गई, एक क्लास हो गया, और इस कैटेगरी के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट का नाम है भैया फोर्ड, फोर्ड की गाड़ी है, मस्टैंग मॉडल है, मस्टैंग मॉडल है, और उसका कलर है रेड। हालांकि ये तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें मैंने कोई फंक्शन इंक्लूड नहीं किया है, मगर मैंने आपको बता दिया है कि भैया फंक्शंस नाम की क्या चीज होती है। वहीं हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका ब्रांड नेम है टोयोटा, नीचे क्या है, प्रियस। भैया ये प्रियस मैंने गाड़ी देखी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, ब्रांड नेम है इसका टोयोटा, मॉडल नंबर प्राइस, और ब्लू कलर की गाड़ी है। वहीं पे आ गया भैया हमारा एक वॉक्स वैगन, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का, और इस वॉक्स वैगन की गोल्फ जो है वो हमने ग्रीन कलर में खरीद ली। क्या भैया सतरंगी हो क्या? नहीं भैया, ग्रीन कलर की हमने खरीद ली। ये अब जिसने भी ये डायग्राम बनाया है तो उसका पर्सनल एजेंडा रहा होगा कि हरी कलर की कार चलाएंगे, एनवायरमेंट सेफ्टी को हम प्रमोट कर रहे होंगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि भैया क्लास क्या होती है, क्लास एक कैटेगरी होती है, क्लास कोई भी फिजिकल हम फील नहीं कर सकते, फिजिकल एंटिटी नहीं होती है। कार
जो क्लास है वो एक बस कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ उसके फंक्शंस होंगे। अब उसी के जैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल एंटिटी, उन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं, उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, और जो उसके फंक्शंस हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो क्या ये चीजें हमें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया थम्स अप करो। चलो अब यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। भैया इतने शॉर्ट नोट्स क्यों लिखवा रहे हो? मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे, लेकिन अभी वीडियो में आगे मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, तो वहां मैं आपको 6-7 पॉइंट्स लिस्ट करा दूंगा, तो उसको आप अपने इन नोट्स में डाल देना। अल्टीमेटली क्लास के जो 6-7 पॉइंट्स है मैंने उधर कराए हैं, समझाया मैंने आपको सब कुछ इधर है, मगर वहां मैंने लिखवा दिया है, तो उसको आप लिख लेना। मैंने सोचा कि 2-2 जगह पे आप लिखोगे तो फालतू के प्रॉब्लम्स होंगे। चलिए, क्लास के अंदर सबसे पहले हमें क्या समझ में आया? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारी कार क्लास है इसको हमने एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि कार क्लास का कुछ कलर होगा, उसका कुछ मॉडल होगा, उसका कुछ ब्रांड नेम होगा और उसके कुछ फंक्शंस होंगे, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को, इसी टेम्पलेट को फॉलो करके, इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें हमने कलर दे दिया रेड, हमने मॉडल नंबर दे दिया मस्टैंग, और हमने फोर्ड उसका ब्रांडिंग कर दी। तो ये कुछ कहानी है भैया। हमें क्या समझ में आया? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ढांचा होता है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम इट विल हैव। ये क्या करता है? डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे जाएंगे उनके क्या एट्रीब्यूट्स और क्या फंक्शंस होंगे, या क्या उसमें एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स को हम फंक्शंस ही कहते हैं, क्या उसके बिहेवियर होंगे और क्या उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये चीज जो डिफाइन करने वाला काम करता है वो कौन करता है भैया? क्लास करता है। क्या ये कहानी हमें समझ में आ गई? क्या ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है कि भैया क्लास क्या होती है? अब चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। ये व्हीकल हटा दो। व्हीकल मैंने एक कैटेगरी ले ली थी। क्लास जो है आपकी कार है, कार के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, और एट्रीब्यूट्स के अलावा यहाँ पे फंक्शन है। ये चीज आप नोट कर लो, ठीक है? ये डायग्राम में बना लेना। चलिए अब बढ़ते हैं भैया हमारे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हालांकि अभी तक आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मगर फिर मैं वही सी चीज एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कि हमने एक क्लास कैटेगरी ली, क्लास। ये क्या है? एक ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया कि अगर इस कार क्लास के अंदर आप कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे। उसका कोई कलर होना चाहिए, उसका कोई ब्रांड होना चाहिए, उसका कोई मॉडल होना चाहिए, और उसके कुछ फंक्शंस होने चाहिए। फंक्शंस में हम क्या जानते हैं कि भैया फंक्शंस क्या होते हैं? गाड़ी चलनी चाहिए, ब्रेक लगानी चाहिए, ठीक है? तो ये ढांचा हो गया। अब अगर मुझे इसी कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं इसी ढांचे को फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको एक कलर दूंगा जैसा कि यहां मेंशन्ड है, फिर उसको मैं एक ब्रांड नेम दूंगा जैसा कि यहां मेंशन्ड है, फिर मैं उसको एक क्या दूंगा? मॉडल दूंगा जैसा कि यहां मेंशन्ड है। मोड नहीं, मॉडल, दिस इज मॉडल, ठीक है? और दूसरा फिर उसको मैं कुछ फंक्शंस दूंगा। तो ये ढांचे को फॉलो करके मैं अपना ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है। क्लास इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल वर्जन ऑफ द क्लास। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या यहां तक हमें कोई भी समस्या है? नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहां पे लिखा हो क्या हुआ? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे यू आर एन इंस्टेंस ऑफ योर फादर। आप अपने फादर के अंश हो, आप अपने फादर के अंश हो। ठीक उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का अंश होता है। जैसे क्लास के जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी होते हैं। जैसे आपके फादर के फंक्शंस, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके नए नक्श आपके अंदर कॉपी हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पे भी जो इसका ब्लूप्रिंट है, जो इसका मॉडल है, वो पूरा यहां कॉपी होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एज यू आर एन इंस्टेंस ऑफ योर फादर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटीज क्या मतलब है? आप उसे टच कर सकते हो, आप उनके फंक्शंस को यूज कर सकते हो, आप उनके एट्रीब्यूट्स को अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। तो ये वाली पूरी कहानी जो है वो यहां पे लिखी हुई है। इट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड हैज एट्रीब्यूट्स। डेटा मेंबर्स हम जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट डेटा मेंबर्स, कि आप क्या डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या आप उसका नाम रख रहे हो, क्या आप उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हो। एंड बिहेवियर्स दैट आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। अब से इस पूरे चैप्टर में
या आपकी पूरी की पूरी कोडिंग जर्नी में जहां पर भी मेंबर फंक्शंस का जिक्र आएगा वहां पे आप समझ लोगे कि भैया वो कुछ नहीं बिहेवियर्स की बात कर रहा है। बिहेवियर्स क्या क्या क्लास की फंक्शनिंग होगी या क्लास से क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके क्या फंक्शंस होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास सिर्फ दो वर्ड्स होते हैं, दो चीजें होती है। पहला भैया डेटा मेंबर जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और दूसरा भैया हमारा मेंबर फंक्शन जिसे हम बिहेवियर कहते हैं। तो ये मेंबर फंक्शन जो बड़ा फैंसी सा लिखा हुआ है, इससे हमें बिल्कुल नहीं डरना है और इसे हम सीधा समझेंगे ये फंक्शंस हैं जो भी ऑब्जेक्ट हमारा काम कर पाता है ना, गाड़ी चला पा रहे हैं, ब्रेक मार पा रहे हैं, तो वो हमारे मेंबर फंक्शंस हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लो फट से। और क्या चाहिए, कर लिया। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो ये लाइफ के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कोडिंग की जर्नी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास। आप किस तरीके से एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं इन द C++ प्रोग्राम। मैं यहां C++ में ही सारी चीजें करा रहा हूँ, हालांकि ये प्रोग्राम ने लिखा है। हाँ चलिए, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैं आगे जो भी प्रोग्राम करा रहा हूँ C++ में करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ही C++ है। उसके अलावा प्रेफर भी नहीं कर रहा हूं कि अभी आप जावा करो, पहले आप C++ से सारी चीजें सीख लो, फिर उसके बाद जावा में मूव करना ईजी हो जाएगा। चलिए, हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास। आप क्लास को किस तरीके से डिक्लेयर करते हो, उसके कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना होता है। जिस तरीके से जब आप कोई इंटीजर वेरिएबल बनाते हो, सपोज हमने सचिन नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसे हमने डेटा टाइप दे दिया इंट, कि भैया सचिन नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप आप स्टोर करोगे वो इंटीजर काइंड का होना चाहिए, और इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी 10 कि भैया सचिन नाम का वेरिएबल बना है जिसका इंट डेटा टाइप है, उसको हमने वैल्यू दे दी 10। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी क्लास को बना रहे होते हो तो सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड डालना होता है। आपको प्रोग्राम को, कंपाइलर को बताना होता है कि भैया हम एक क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से यहां हमने बताया कि हम एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमने यहां क्लास बताया। फिर सेकेंड चीज पे यूजर डिफाइंड नेम आता है, मतलब कि आप एज ए यूजर इसकी जगह पे कोई भी नाम लिखोगे, क्लास का जो भी नाम होता है वो लिखोगे। पिछले एग्जांपल के तहत यहां पे मैं लिख सकता था कि भैया कार नाम की क्लास में बनानी है। यहां पे मैं लिख सकता था कि भैया क्लास लिखा, फिर उसके बाद लिखा कार, मतलब कार नाम की क्लास मुझे बनानी है। फिर उसके बाद आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और सबसे पहले लगाओगे आप एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको ब्रीफ में समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि एक्सेस स्पेसिफायर्स ये जो आपकी क्लास का है, क्लास का एक्सेस को स्पेसिफाई करते हैं। भैया आपने वही एक्सेस स्पेसिफाई करते नहीं समझ में आया, मतलब कि क्लास के बाहर के जो फंक्शंस हैं, इस क्लास के बाहर जो भी फंक्शंस हैं, बाहर के यूजर्स या बाहर की जो फिजिकल एंटिटी है, क्या वो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर, क्लास के अंदर सपोज मैंने एक कार बनाई, कार के अंदर मैंने क्या डाला कि भैया वो कार मेरी रन कर सकती है, वो कार मेरी ब्रेक लगा सकती है। अब इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर कोई यूजर, जो कि आप सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो इसका क्या मतलब है। मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बता रहा हूं, हालांकि ये बस आपके समझने के लिए है, लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आप गाड़ी को चला ही नहीं पाओगे, आप उसमें ब्रेक ही नहीं लगा पाओगे, तो किस फायदे का वो फंक्शन। क्या ये चीज हमें समझ में आई? कि एक्सेस हम बाहर से कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, पब्लिक एक्सेस। मतलब कि उसे अगर आप क्लास के बाहर से एक्सेस कर पा रहे हो तो हम क्या कहेंगे भैया, उसे पब्लिक एक्सेस कहेंगे। दूसरा प्राइवेट क्या होता है, अगर आप इसी के जस्ट अपोजिट, अगर आप उसको एक्सेस ना कर पाए, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी डेटा मेंबर्स हैं, अगर आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है भैया, प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब यह होता है कि भैया इसी क्लास का अगर हमने कोई अदर क्लास, सब क्लास बनाई जिसे हम इनहेरिटेड भी कहते हैं, उस केस में इनहेरिटेड, अभी मैं समझाऊंगा इनहेरिटेंस क्या होता है, हालांकि पिछले चैप्टर में मैंने समझाया था, मगर फिर भी आगे वाले लेक्चर से समझाऊंगा इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये प्रोटेक्टेड वाली जो चीज है, कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे आपके पिताजी का जो फोन है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एक पासवर्ड के साथ है। क्या वो पासवर्ड कोई और एक्सेस कर सकता है? क्या उस फोन को आपके अलावा कोई तीसरा बंदा एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपने फादर के बेटे हो तो आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि वो एक प्राइवेट चीज ही है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के पास उसका एक्सेस है, तो इसे हम कह देते हैं कि भैया ये प्रोटेक्टेड है।
जो ये प्राइवेट वाली कैटेगरी, भैया प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अलग क्यों है? क्योंकि प्राइवेट में कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी चीजें आपके पिताजी की आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। भैया पिताजी का एटीएम कार्ड रखा हुआ है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, पापा जानते हैं भैया उड़ा डालेगा ये पैसे। तो ये प्राइवेट वाली कैटेगरी में आ जाता है आपका एटीएम कार्ड। लेकिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कुछ ऐसी चीजें जो हमसे बहुत करीबी लोग, इस क्लास से बहुत करीबी क्लासेस एक्सेस कर सकती है, मगर बाहर की एंटिटीज एक्सेस नहीं कर सकती। अभी बहुत मैं लेमन टर्म्स में समझा रहा हूं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में मैं आगे समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में ये डिफरेंस होता है। चलिए, एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अगर आप भूल गए कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखना, यहां पे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखना भूल गए, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये समझता है कि ये जो क्लास है वो आपकी प्राइवेट है। क्या है भैया? प्राइवेट है, मतलब कि बाहर से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर का गेम समझ में आ गया? हाँ जी भैया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद डेटा मेंबर्स होते हैं और इसके मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्या इन दोनों के बारे में समझा चुका हूं? हाँ जी भैया, समझा चुका हूं। हम डिक्लेयर करेंगे कि इस कार क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, इस कार क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे। डेटा मेंबर्स क्या भैया? इसका कुछ कलर होगा, इसका कुछ ब्रांड नेम होगा और इसका कुछ मॉडल होगा। क्या ये कहानी हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। और साथ ही साथ इसको कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे, मतलब कि जो इंजन है वो रन करता होगा, ब्रेक लगते होंगे। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक हमारे लगते हैं, और भी जितने फंक्शंस आप ऐड कर सकते हो। आपकी गाड़ी में जितने भी फंक्शंस हैं, एसी चलता है, गाने बजते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप यहां पे लिख लेना। तो क्या ये 4 चीजों से हम क्लास को बना सकते हैं? बेशक भैया, इन 4 चीजों से आप क्लास को बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले आपको कीवर्ड डालना होगा क्लास नाम का, फिर एक यूजर डिफाइंड नेम होगा जो कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब भैया कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ये किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे, डेटा मेंबर्स लगाओगे और मेंबर फंक्शन लगाओगे। क्या यहां कहानी खत्म हो जाती? नहीं भैया, यहां कहानी खत्म नहीं होती। लास्ट में ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है, करली ब्रेसेस को बंद करोगे अपनी क्लास को क्लोज करने के लिए, और साथ ही साथ ये सेमी कॉलन लगाओगे। अगर ये सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो आपकी क्लास क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये कहानी हमें समझ में आ गई कि भैया हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअली ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आ सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन क्लास, व्हाट इज क्लास एंड हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास। ये आप साइमल्टेनियसली तो सबसे पहले क्लास को समझाओगे क्या होता है, उसका डायग्राम बनाओगे, जो कि डायग्राम मैंने आपको बनवाया है। दूसरी चीज हल्का सा उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता देना, और फिर लास्ट में बता देना कि हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास। हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास में आप ये 4-5 पॉइंट्स लिखोगे। यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी लिखे हैं कि क्या किस तरीके से, तो आप ये सबसे लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 भैया, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में डालोगे कि क्लास और क्लास नेम को हम डिफाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे। पॉइंट नंबर 3 डेटा मेंबर्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 मेंबर फंक्शंस डालेंगे, और पॉइंट नंबर 5 करली ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगा के हम इसको बंद कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट्स में आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे। बस कोशिश करना कि अपने शब्दों में इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख दे। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं बड़ा बड़ा करने की। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर का पॉइंट लिखोगे तो उसमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी होती है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख रहे होगे। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। 1 सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर आप नोट कर लेना। मैं तो नहीं हूं इंसानों में, फिर कहां से हो गया? इंसानों में ही। चलिए कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं भैया हम अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, मैं आपको एक C++ कोड लिख के बता देता हूं। जैसे अभी हमने देखा ना कि हाउ डू वी डिक्लेयर अ क्लास, तो उसी का हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास कीवर्ड को डिक्लेयर किया। दिस इज द कीवर्ड। क्या ये ब्लू से दिख रहा है? चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास कीवर्ड डाला, कीवर्ड के बाद हमने क्या किया, कार नाम दिया, क्लास का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने इसमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाया।
एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक लगाया ताकि हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर का बंदा, कोई भी यूजर या फिर कोई भी अदर क्लास इसको एक्सेस कर पाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको दो एट्रीब्यूट्स दिए। हमने क्या किया, इसको दो एट्रीब्यूट्स दिए जिसे हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। क्या है ये भैया? ये है डेटा मेंबर्स। क्या है भैया? ये आपकी राइटिंग बहुत गंदी, नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, डेटा मेंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसमें दो फंक्शंस बनाए कि भैया वॉइड, ये फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं, क्या आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था? हाँ जी भैया आपने पढ़ाया था। तो ये फंक्शंस हमने बनाए। पहला फंक्शन हमने बनाया कि कार ड्राइव कर सकती है, और दूसरा फंक्शन हमने बनाया कि कार ब्रेक लगा सकती है। तो ये दो फंक्शंस हमने बनाए जिसे हम कहते हैं क्या भैया? मेंबर फंक्शन। क्या कहते हैं भैया? हमारे मेंबर फंक्शन। तो आप चाहो तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना क्लास रिलेटेड, तो आप ये कोड भी लिख सकते हो और उसको फिजिकली समझा सकते हो। लास्ट में ये सेमीकोलन बिल्कुल मत भूलना, है ना। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने ये क्लास एक बना ली और आगे मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा। चलो शायद अगली स्लाइड में इसको नोट करो, इसको फटाक से ये एग्जाम्पल नोट कर लो। कितने मिनट की वीडियो बन गई भाई? 26 मिनट की बन गई। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन वर्थ इट है यार, समझ में आ रहा तो फिर क्या दिक्कत। ये चीज हो गया। चलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है कि छोटी बन रही है। मैं चाहता हूं, क्योंकि बीसी आपका बेस है, 10 मिनट यहां लगाओगे, आने वाली जिंदगी में जो आपकी पूरी कोडिंग जर्नी है वहां आप 1-2 घंटे, या मैं कहता हूं आप आपके महीने बचा रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे ना, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहां आपको डीएसए में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आप टाइम लगा दो, वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ये क्लास बनाई थी। क्या पिछले स्लाइड में यही कोड लिखा हुआ था? हाँ जी, यही कोड लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इंट मेन के अंदर आपके C++ में आप जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे होगे तो आप मेन फंक्शन के बाहर जो आपका मेन एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो इस मेन फंक्शन के अंदर होता है, और जो आपकी क्लास डिक्लेयर होती है मेन फंक्शन के बाहर होती है। इसका फुल फ्लेजेड कोड में लिखवाऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो उसके लिए। दूसरी चीज कोशिश करूंगा कि लैपटॉप में इंप्लीमेंट करके दिखा दूं। नहीं भी हो पाता है तो ऐसा इतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए बस समझो कि ये क्लास हमने डिक्लेयर करी, और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, इंट मेन फंक्शन के अंदर गए। जो आपका मेन फंक्शन होता है, पूरा प्रोग्राम जितना भी आपका पेज में प्रोग्राम लिखा होगा, जितना भी आपके फाइल में प्रोग्राम कोड लिखा होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ इंप्लीमेंट होगा, इसके बाहर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लास को कॉल किया, क्लास को बाय इट्स नेम। कार भाई साहब इधर आओ, और हमने उसके बगल में नाम लिख दिया माई कार। उसके बगल में हमने नाम लिख दिया माई कार, मतलब हमने कार नाम की क्लास को कॉल किया और ऑब्जेक्ट बना दिया विथ द नेम माई कार। अब क्या हुआ कि भैया कार क्लास कार ढांचे को यूज करके, ये जो ब्लूप्रिंट लिखा हुआ था कार नाम का, तो इसको यूज करके हमने माई कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भैया, माई कार। माई कार नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसी की नेक्स्ट लाइन में अब ये कार के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लाइन से फिल करते जाएंगे कि भैया माई कार डॉट कलर, माई कार का जो कलर होगा वो क्या होगा, माई कार का कलर होगा भैया रेड, लाल कलर बहुत पसंद है यार, ठीक है। माई कार का जो मॉडल होगा वो कितना होगा, माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू टोयोटा। हम इस तरीके से सिंटेक्स जरूर देखना, क्या हम डॉट लगा रहे होंगे, हाँ जी भैया डॉट लगा रहे होंगे। जो भी हम एट्रीब्यूट्स डाल रहे होंगे क्या हम उसको डबल कोट्स में लिख रहे होंगे, हाँ जी भैया डबल कोट्स में लिख रहे होंगे। चलिए, माई कार डॉट ड्राइव, मतलब कि जो मेरी कार है वो ड्राइव करनी चाहिए। हमने यहाँ इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शन को भी डाल लिया, और आउटपुट द कार इज ड्रिवन, ठीक है, मतलब ये आउटपुट है, कार हमारी चलना शुरू हो गई है। और लास्ट में रिटर्न 0, भैया रिटर्न 0 क्यों लगाया जाता है, रिटर्न 0 लगाया जाता है फॉर सक्सेसफुल, इसको हालांकि लिखो मत, रहने दो, मतलब ये रिटर्न 0 लास्ट में लिखा जाता है, ये हमें दर्शाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये रिटर्न 0 एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, लेकिन ये लास्ट में बताता है कि भैया हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, सॉरी एग्जीक्यूट हो गया है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न 0 हो जाता है। तो ये कहानी हमें समझ में आ गई, हमने यहां सक्सेसफुली एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट को बना लिया है। तो ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो इस चीज को भी नोट कर लो फट से। चलिए, 2 टॉपिक आपके और बचे हुए हैं।
एक टॉपिक है आपका एक्सेस स्पेसिफायर्स। हालांकि इसकी पूरी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, मगर इसके नोट्स आप अब यहां पे बना लो। जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं ये एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स या उसके मेंबर फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं। जिस तरीके से उसको ऑपरेशंस कहा जाता है, ऑपरेशंस नहीं क्या कहते थे, फंक्शनैलिटीज, क्या काम वो करता है वही। तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, ये सब एक ही चीज है ऑफ अ क्लास। तो ये एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करने का काम करता है। जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं कि बाहर के लोग उस क्लास से अलावा कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, इस एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। C++ के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। पहला होता है भैया पब्लिक। पब्लिक क्या कहता है कि मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर में कोई भी मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब क्लास के बाहर कोई भी यूजर या अदर क्लास इस मेंबर को एक्सेस कर सकती है, इसके एट्रीब्यूट्स को और इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है, इसके मेथड्स को यूज कर सकती है। इसके अगर सिंटेक्स की बात करी जाए तो पब्लिक लगा के आप जैसे ही किसी क्लास को बनाओगे तो वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज की भैया प्राइवेट। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लग जाता है। अब ये क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर रखता है। सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर के फंक्शन ही एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर के फंक्शन ही एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर कोई भी अदर क्लास या कोई भी अदर एंटिटी उसको यूज नहीं कर सकती है, उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकती है। तीसरा है भैया हमारा प्रोटेक्टेड। मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड बाय डिराइव्ड क्लास मेंबर्स। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप जो बनी हुई क्लास है उस क्लास के अंदर इसको यूज करो, या फिर जो उसकी डिराइव्ड क्लास है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी इनहेरिटेड क्लास है, जैसे आप अपने पिताजी के चीजों को यूज कर सकते हो, वैसे ही ये कार जो है इसको जो डिराइव्ड क्लासेस होंगी, जो इससे डिराइव हुई होंगी, तो उसको भी प्रोटेक्टेड के अंदर लिया जा सकता है। वो जो क्लासेस है, जो सब कैटेगरी वाली क्लासेस है, वो इसके मेंबर्स को, इसके एट्रीब्यूट्स को, इसके मेथड्स को यूज कर सकती है। तो ये प्रोटेक्टेड का मतलब होता है। तो ये नोट्स आप अच्छे से बना लो अपने, है ना, नोट्स आप अच्छे से अपने बना लो। इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब जो मैंने शुरू में बोला था कि हाँ भैया मैंने ज्यादा उधर नोट्स नहीं लिखवाए थे, तो यहां पे आपको बेहतरीन चीजें लिखित में मिल जाएंगी। 6 पॉइंट्स ईच है। अगर पूछा जाए क्लास क्या होता है, ये चीज लिख दोगे। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये चीज लिख दोगे। अगर ये पूछा जाता है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों को लिख दोगे। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रही? नहीं भैया। जो ऑब्जेक्ट होता है इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। हाँ जी भैया, बिल्कुल ये चीज समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम फिजिकली फील कर सकते हैं। जो हमारी पेन है, पेन एक कैटेगरी है, लेकिन पेन के अंदर ये कौन सी कंपनी, बेनक्यू। बेनक्यू की जो पेन है ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, उसको मैं फिजिकली फील कर पा रहा हूं। जो आपकी क्लास है इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। इस पेन की तरह जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी एक क्लास है पेन। पेन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा एक फिजिकल एंटिटी नहीं होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल, हाँ वही सेम चीज, ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी एंड क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। हमें पता है कि पेन नाम की कोई चीज होती है, लेकिन हम पेन के नजरिए में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं कि दिस इज अ पेन। हम ये नहीं कह सकते कि यही पेन है। पेन तो कोई और भी है, सपोज ये भी हमारा पेन है, तो दीज बोथ आर पेन। लेकिन तो क्या हो गया कि पेन हमारा एक लॉजिकल एंटिटी है। पेन के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं, ये एक मार्कर पेन हो गया और ये हमारा बेनक्यू का पेन हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू न्यू कीवर्ड। मेनली एग्जांपल, जैसे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 2 टाइप होते हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट नाम की एक क्लास है। स्टूडेंट के अंदर हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे हम वहां कार क्लास के अंदर माई कार बना रहे थे। एक तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का, और एक तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का कि सबसे पहले हमने स्टूडेंट डाला जो कि क्लास का नाम है, जैसे कि यहाँ क्लास का नाम कार है। फिर S1 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ माई कार है, और इज इक्वल टू लगा के न्यू स्टूडेंट और ये ब्रैकेट लगा के, इस तरीके से हम, ये सिंटेक्स होता है किसी भी नए ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का। एक सिंटेक्स ये होता है, एक सिंटेक्स ये होता है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो।
फिर दूसरा, क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास कीवर्ड। ये चीज तो मैंने आपको बता दी है कि आप जब क्लास बना रहे होगे, सपोज स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास बनाई, तो मैं क्लास कीवर्ड उसके पीछे लगा रहा हूँ। तो ये चीजें भी समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट। सपोज एक पेन या एक कार का ढांचा मैंने बना दिया कि कार जब भी आप बनाओगे तो आप ये ब्लूप्रिंट फॉलो करोगे, उसका कलर डालोगे, उसका मॉडल डालोगे, उसका ब्रांड नेम डालोगे। लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाए तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप एक टोयोटा की कार बना लो, एक मित्सुबिशी की कार बना लो, आप एक जैगवार बना लो, एक मर्सिडीज बना लो। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम पे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी है, जो क्लास है, वो एक ही बार क्रिएट होती है। ढांचा जो ब्लूप्रिंट होता है वो एक ही बार क्रिएट होता है। उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे जा सकते हैं। तो क्या है भैया, मेनी टाइम्स क्रिएट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, और वो सिर्फ एक बार क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स एलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, सपोज ये जो दुनिया है, ये दुनिया आपका एक स्टोरेज सेंटर है, ऐसा समझो। जैसे ही हमने इस दुनिया में किसी नई चीज को जन्म दिया तो वो क्या हो गया, एक मेमोरी एलोकेट हो गया। मेमोरी क्या भैया, कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। मैं अगर इस धरती पर जन्म ले रहा हूं तो मैं यहाँ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैं यहाँ कुछ डेटा को यूज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एक स्पेस में खुद को रिसाइड करवा पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, वो हमारे सिर्फ दिमाग में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया के डेटा सेंटर में उसकी कोई भी जगह है। मतलब कि वो एक फिजिकली कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, मेमोरी सिर्फ और सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि भैया रियल लाइफ में जो भी चीज आप फील कर पा रहे हो, जो भी चीज टच कर पा रहे हो, एक्चुअली में आप मेमोरी उसी को एलोकेट कर रहे हो, स्पेस उसी को एलोकेट हो रहा है। लेकिन जो लॉजिकल है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्या उसको आपने कोई मेमोरी एलोकेट करी है? नहीं भैया, उसकी हमने कोई भी एलोकेशन नहीं करी है मेमोरी की। तो क्या ये कहानी समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ गया कि ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस के। अब लास्ट में आपका आ जाता है सरप्राइज का टाइम। मैंने आपके लिए रखा है बहुत बेहतरीन सा सरप्राइज। इसके पहले मैंने ब्लॉच थ्योरम वाली वीडियो में, या फिर फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है क्रॉनिक पेनी मॉडल, मैंने उसमें ये चीज डिस्कस कर दिया, लेकिन बीसी वाले बैच के लिए अलग से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ आने वाले हैं भैया शाउट आउट्स। आज से बीसी की जितनी भी वीडियोस होंगी, या फिर आगे कोडिंग वाला जो चैनल है, अगर आपने एजुकेशन पॉइंट कोडिंग को फॉलो नहीं किया है, गलती कर रहे हो यार। यहाँ बहुत बेहतरीन से अपडेट्स आने वाले हैं। यहाँ फ्री क्लासेस जो चलने वाली है वो आपके बहुत सारे पेड बैचेस को टक्कर दे रहे होंगे। इस लेवल का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। और दूसरी चीज, अफोर्डेबिलिटी वाली जहां बात आती है, वहां एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन हमेशा से आगे था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो कंटेंट होगा जो कि लोग 70-70 हजार रुपए लेके पढ़ा रहे हैं, या 50-50 हजार रुपए लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ही होगा। हवा नहीं बनाना इस चीज का। क्या भैया बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड चीजें होंगी? नहीं, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर आपको कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता है भैया, इन क्लासेस में एनरोल कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन कोर्सेज में एनरोल कर लेना। आपको कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता होगा, कीबोर्ड भी चलाना सिखाया जाएगा। तो आपको एकदम बेस से, एकदम निचले स्तर से, आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, आपको कोडिंग वाली पेन भी पकड़ना नहीं आता है, फिर भी आपको यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला कि भैया क्या यहाँ बेस से स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी बेस से स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ दोबारा पढ़ाएंगे। मैं मतलब गली निकल गई क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज होने वाली है। आपको एकदम बेस से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये एजुकेशन पॉइंट कोडिंग हमारा नया चैनल है, यहाँ पे सारा कंटेंट आ रहा होगा, और असल में काम की चीज यहाँ मिलेगी। फिजिक्स पढ़ के आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ एग्जाम पास करो, लेकिन एक्चुअल कोडिंग करके आपको नौकरियां मिल रही होंगी। तो भैया ये वाला चैनल है, यहाँ पर भी ये शाउट आउट का सेक्शन होगा। अब ये शाउट आउट के सेक्शन में क्या चीजें होंगी? शाउट आउट के सेक्शन में क्या होगा कि भैया मैं आपको 2 कैटेगरीज दे रहा हूं। पहली कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरीज कमेंट्स की हैं कि किस तरीके के कमेंट्स आप कर रहे होगे। पहली कैटेगरी ये है एग्जिस्टिंग जो क्लास में फीचर्स है। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि भैया आपका जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, मैं आपके फेस पे या कंटेंट पे उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कैमरा को थोड़ा दूर रखो। हमने कैमरा को दूर कर दिया। तो एग्जिस्टिंग जो फीचर्स चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, उनमें अगर कोई बग है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही, तो आप उसको कमेंट करोगे। पहला ये शाउट आउट में लूंगा। और दूसरा कि भैया कोई नया फीचर, सपोज जैसे ये शाउट आउट मैंने नई चीज ऐड करी, इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए कि भैया ये भी आप इंक्लूड कर लो, इसको आप इंक्लूड कर लो, आप इस तरीके से कुछ कराना शुरू कर दो, तो आप हमें बताओ। बेशक हम उस नई चीज को इंक्लूड कर रहे होंगे। ये शाउट आउट भी मुझे किसी ने बहुत बेहतरीन सा आइडिया दिया था, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। तो आप ये 2 चीजें कमेंट करोगे। इन 2 चीजों में जो अभी हमें बेस्ट लग रहे होंगे, जो भी चीजें ऐसी लग रही होंगी कि हाँ काम की है, उसको हम शाउट आउट में लाएंगे और आपको एक बेहतरीन सा शाउट आउट देंगे। आगे देखते हैं
कभी हो सकता है गिफ्ट्स वाली बात भी आए कि हाँ जितने भी हमारे बच्चे शाउट आउट्स में आ रहे हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, उनको हम कुछ पर्क्स कुछ गिफ्ट्स भी दें। तो ये वाली कहानी अभी नहीं है, बट बाद में। अभी के लिए आपका जो नाम है वो यहाँ शाउट आउट के सेक्शन में आ जाएगा। जैसा कि देव गुप्ता को मैंने शाउट आउट दे दिया उनके कंसिस्टेंसी के लिए। इन्होंने क्या कहा भैया कि भैया आई वॉच्ड ऑल 3 लेक्चर्स, जितने भी 3 लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे इन्होंने सारे देखे हैं और प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भैया अगले लेक्चर को जल्द से जल्द लाया जाए। कितना बेहतरीन कमेंट है, मेरा दिल खुश हो गया कि पहले तो ये बच्चे ने कोई पीडीएफ नहीं मांगा, नो पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा भी नहीं, क्योंकि पीडीएफ इज अ स्पॉइलर। अगर आप लास्ट मोमेंट में भी देख रहे हो ना, क्या करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे यार, छोटे छोटे बना लो, कीवर्ड्स में बना लो कि भैया क्लास है क्या क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेंथी नोट्स मत बनाओ। अगर लास्ट टाइम पे देख रहे हो तब की बात कर रहा हूं, लेकिन पीडीएफ नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक हमारे देव गुप्ता जी हो गए, तालियां हो जाए देव गुप्ता जी के लिए। दूसरा हमारे अपू लुक्खे नहीं भैया, लुक्खे तो नहीं हो यार तुम, अपू लुक्के। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपकी बुक बाय करनी है, जरूर यार, जब बुक आएगी तब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी बुक नहीं है। भैया की बुक शायद आने वाली है इरफान भैया की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो तब आप बुक बाय कर लेना। तो ये शाउट आउट्स का सेक्शन नया आया है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। दूसरी चीज, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग को आप सब्सक्राइब कर रहे होगी। सब्सक्राइब क्यों करना है भैया, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिल रहा होगा जो शायद आपको किसी भी चैनल में नहीं मिल रहा होगा। दावे में कर रहा हूं, क्या भैया इस पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। अफोर्डेबिलिटी पे खेलने जा रहे हैं हम, बेसिक पे खेलने जा रहे हैं हम, एकदम स्क्रैच से आपको बढ़ाने के लिए हम जाने वाले हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, ये फ्री लेक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएगी। ये फ्री कोर्सेज हैं पूरे के पूरे आपके। और दूसरी चीज, हाँ एक और चीज, अगर ये लेक्चर्स आप ऐसा सीधा एक लेक्चर 2 लेक्चर ऐसा देख रहे हो ना, तो मत देखो यार भाई, पूरे कोर्सेज बने हुए हैं, इसको कोर्सेज की तरह ट्रीट करो और पूरे कोर्स को फॉलो कर लो। दूसरी चीज, M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इनके आपको जो कोर्सेज हैं वो 799 में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे मिल जाएंगे, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ज्यादा ना समय बर्बाद करते हुए, ये फर्स्ट लेक्चर था इसलिए थोड़ा सा मैंने लंबा खींच दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है। तो नोट्स अच्छे से बनाओ, अपना ध्यान रखो, और तब तक के लिए धन्यवाद। पाटिल भाई।